गुड इवनिंग। आज डेट है 1 अक्टूबर 2025 एंड हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो जनरल मुरली के पॉइंट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। कल भी बहुत अच्छा शेयरिंग रहा आप सभी का भी अनुभव का। एंड कल एक होमवर्क भी दिया था लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर कि कैसे पता चले कि कुदरत हमारे कर्मों को खत्म कर रहा है, इंसानों की तरफ से हो रहा है, जानवरों की तरफ से हो रहा है, या हम स्वयं अपना कर्म खत्म करने के निमित्त बन रहे हैं। तो उसके ऊपर काफी लोगों ने शेयरिंग भी करी अपनी, और आज उसी टॉपिक से रिलेटेड आगे बात करेंगे हम। ठीक है, मैं इससे पहले एक ने मेरे को फिर से क्वेश्चन भेजा है। हमने जो 2 दिन पहले लिया था पॉइंट, जहाँ राजीव बेन ने कहा था कि मेरे से तो सब बहुत प्यार करते हैं, तो वहाँ पे ये बाबा ने कहलवाया कि अगर सब लोग आपको प्यार करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके संबंध सबके साथ अच्छे हैं, है ना। तो मैंने शेयरिंग भी की थी कि मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, कभी रूड होती हूँ, कभी ऊंची आवाज से आप लोगों को डांट देती हूँ, मगर फिर भी अगर आप लोग मुझे प्यार करते हैं उसके बावजूद भी उतनी ही आदर और रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसका मतलब क्या कि मेरे में वो हुनर है? नहीं, वो आप लोगों का विजन है, आप लोगों का देखने का तरीका है। मुझे वो आदर, वो प्यार, मतलब आपके अंदर के वो गुण है, ना कि मेरे अंदर के वो गुण है ना। हम जब विकारी वृत्ति से भी अगर कोई गुस्सा करता है, कोई नफरत करता है, तो हम क्या कहते हैं, ये उसके संस्कार है ना, वो अपने संस्कार दिखाता है। तो फिर जब सब लोग प्यार भी करते हैं तो उसको हम कैसे अब बोल दे कि ये मेरा है किया हुआ, है, क्योंकि मैं वैसी हूँ इसके लिए मुझे प्यार करते हैं, तो ये तो फिर गलत हुआ ना। अगर मुझे सब लोग प्यार करते हैं तो वो उनका है, उनके संस्कार, उनके गुण है, उनका देखने का तरीका है मेरी तरफ। मगर इससे संपूर्णता मेरे अंदर आई है ऐसा नहीं है। संपूर्णता मेरे अंदर तब आएगी जब मेरा देखने का विजन, मेरा देखने का दृष्टिकोण, मेरा दूसरों को समझने का दृष्टिकोण निर्विकारी होगा, जहाँ मैं सबको प्यार करूंगी। भले जो मुझे नफरत करता हो उनको भी मैं प्यार करूं, जो मुझे द्वेष से देखता हो उनको भी मैं प्यार करूं, उनको भी उतनी ही इज्जत दूं, वो मेरा अपमान करें और मैं उनका सम्मान करूं, तो फिर मैं कहूंगी कि ये मैं संपूर्णता में आई। कोई मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करे पर मैं अपने बिहेवियर से उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करूं, तो ये मेरा संपूर्णता होगा। ये क्लैरिटी शायद उस बहन को नहीं मिली थी, तो ये उसका मतलब है। क्योंकि जैसे भी अभी मैंने कहा कि अगर कोई विकारीवश होकर अगर हमारे साथ वैसा बिहेव करते हैं, तो बाबा ने कहा ना कि ये तो उसके संस्कार है। आप उसके संस्कार को रिएक्ट क्यों करते हो, अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में क्यों देते हो ताकि वो गुस्सा करे। हम बोलते हैं ना, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसकी वजह से मेरे को क्रोध आया, उसके बिहेवियर, उसके फेस एक्सप्रेशन से मैं अशांत हो गई। मतलब हमारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में। अगर वो वैसा है विकारी वृत्ति से, तो फिर सत्वगुणी या गुणों से या उनके अच्छे संस्कारों से अगर वो मुझे प्यार करते हैं, तो वो भी तो उनका ही श्रेय है ना। ये उस दिन में बात बताना चाहती थी राजीव बेन को भी। क्लियर है आज आप सभी को भी? जी दीदी, पर मैं भी किसी से नफरत नहीं करती हूँ। पर अगर कोई कुछ कुछ करता भी तो वो उसके हिसाब से, वो जिस जगह पर वो उसके हिसाब से सही है, होता है ना। सब अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं, कोई गलत होता ही नहीं है। हाँ राजीव बेन, अगर ये आपको इतना नॉलेज है ना, अपने जीवन में उसको उतारो। जिस दिन आपने अपने जीवन में भी उतारा ना, आपको कोई भी बात का टेंशन नहीं होगा। और जिस दिन आपका टेंशन खत्म हुआ ना, आपका शुगर, आपका बीपी,
आपको जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम है ना सारी खत्म हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं हूँ आपके सामने, मेरे को भी ये सारी बीमारियां थी, सब था, सब मैं भी गोलियों पे जीती थी आज से 14-15 साल पहले। मैं जैसे मेरा सोचने का तरीका बदल दिया मैंने, लेट गो कर दिया अपने अंदर से सब कुछ, आज बिना दवाई के 15 साल से जी रही हूँ, बिना कोई बीमारी के। ना मुझे डायबिटीज मेरा चले गया, बीपी चले गया, थायराइड चले गया, आर्थराइटिस चले गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, तो हम जब ये बोलते हैं ना कि हमारे अंदर नहीं है, माइक म्यूट रखना आप लोग, हमारे अंदर ये विकार नहीं है, तो वापिस से सेल्फ चेकिंग करो। अगर नहीं है तो हम टेंशन किस बात की ले रहे हैं, हम स्ट्रेस आउट क्यों हो रहे हैं, क्यों हमने अपने दिल पे इतना बोझा लेकर चल रहे हैं? क्योंकि दिल पे जितना बोझा है उतना तुम्हारे शरीर पर दिखाई देता है। ये बहुत क्लियर साइन है, ये समझना है आपको। खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, हाँ, आत्मनिरीक्षण करो कि कहाँ पर ऐसे कौन सी चीजें हैं मेरे संकल्पों में कि जिसको मैंने बोझ बना के रखा है अपने अंदर। पास्ट की ही चीजें होती है, फ्यूचर को लेकर नहीं होती है। हमने पास्ट में ऐसा कुछ किया हुआ होता है जो बोझ बन के अभी भी बैठा है। अभी हमें समझ में तो आ गया कि ये हमारी ही गलतियां थी, मगर उसको ग्लानि के भाव में भी नहीं लेना है। समझ में आया ना, गलती हुई है। अगर वो इंसान सामने दिख गया तो मान लो अपनी गलती, मुक्त हो जाओ उस ग्लानि से, एंड अपने आप को वादा करो कि मैं ऐसी गलती फिर से ना करूं। तभी आपके अंदर की वो जो बोझ है ना वो खत्म हो जाएगा, एंड आपके शरीर आपको साथ देगा, ना कि विपरीत दिशा में चलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं खुद के साथ के कर्माश। ओके, या जी दीदी, दीदी मुझे ना पता नहीं कि वो बिल्कुल पसंद नहीं है कि इंसुलिन लगाना, मुझे गुस्सा, मतलब मैं पसंद नहीं करती, तो फिर वो मुझे चुभती है। तो पतली सी झट अंदर चली जाए, मुझे चुभती है, धीरे धीरे डालती हूँ, तो उस वक्त मैं थोड़ा वो हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ कि आखिर ये कब तक। हाँ, ये इंसुलिन की जो इंजेक्शन ले रहे हैं ना वो भी बंद होके आप दवाई पे आ जाओगे। बस अपने आप को, अपने अंदर जो बोझ है ना उससे मुक्त हो जाओ। क्या दीदी बोझ है उसको ढूंढ के। बोझ ये है ना कि जैसे अब ये चाहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी दिवाली की सफाई करूँ, तो बहुत वो बोझ नहीं है, तो मैं ये कर नहीं काम। पाती है तो मुझे फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसे बाहर से ही नहीं कर पाती, और उससे पकड़ूं कैसे, साफ कैसे करूं। थोड़ा बहुत जितना होता है वॉश मशीन वगैरह कर लेती हूँ, तो फिर मुझे जो थोड़ी वो। नहीं होता है इसका मतलब आपके हिस्से का काम है ही नहीं, तो उसके लिए क्यों टेंशन लेना है आपको। हाँ दिवाली की वही सफाई जितना आपको शरीर साथ दे रहा है उतना ही करो। अभी मेरे को भी मेरा शरीर जितना साथ देता है मैं उतना ही करती हूँ। अभी आज मैं आप लोगों से बोलने वाली थी कि मेरे से ज्यादा बात नहीं हो रही है, बहुत खराश हो रही है, गले में खांसी आ रही है बार बार, तो मैं आज कम बोलूंगी। शरीर को भी तो देखना है ना। तो जितना होता है उतना ही करना है ना। आपके पास पैसे है, आप एक दिन लगा दो सफाई वाले को, एंड घर की पूरी सफाई करा लो, उसको दे दो, उसकी भी बिजली तो कमाई हो जाएगी दिवाली की। नहीं है, वो अपना सुबह आके बस जल्दी जल्दी करके चली जाती है। दिवाली की कमाई भी उसको उसको बता दो कि दिवाली की कमाई तू भी कर ले, मैं दूसरे को बुलाऊ तू ही कर दे, बात खत्म होती है। अगर इसका टेंशन क्या है, टेंशन ये नहीं होता है। हमें जब बोझ लगता है ना, आप अंतरात्मा, ये प्रेजेंट में है, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, हमें जो खल रहा होता है ना, हमारे दिल पे जो बोझ बना हुआ है ना, ये अभी का नहीं है, हमारे पास्ट का है, मगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, और यही हमें रात को सोने नहीं देता। जब भी हम सोने की कोशिश करते हैं हमारी अंतरात्मा हमें जगा देती है फिर से, मगर हम उससे जुड़े नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है कि हमारी अंतरात्मा हमें बोलना क्या चाहती है। सेम ऐसे ही हमें बाबा क्या बोलना चाहता है हम कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि हम उनसे जुड़े ही नहीं है।
वो बहुत बताने की कोशिश करता है, कितनों का सहारा लेता है हम तक वो न्यूज पहुंचाने के लिए, मगर हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए बाबा की भी दी हुई इंस्ट्रक्शन हमें समझ नहीं आती। तो सबसे पहले सेल्फ करेक्शन हो जाओ, अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तभी आपको वो समझ आएगा। ठीक है या जी जी जैसे बिल्कुल। यस। अभी आज कौन कौन अनुभव शेयर करेगा अपने कर्मों